हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल की वीडियो में हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था, उनका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, एस्ट्रा मार्क 2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, और DRDO की जो स्थापना हुई है वर्ष 1958 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रेसियन ब्लू कैप्सूल भेंट की है? तो इसका आंसर था ऑप्शन डी यानी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? तो इसका आंसर था आपका इथियोपिया यानी ऑप्शन ए। देखिए, ये चारों ही जो देश है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों देश स्टैटिक पोर्शन से महत्वपूर्ण है। इनको देख लेते हैं, थोड़ा नज़र डाल देते हैं इन चारों देशों पर। देखिए, ये जो चारों देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक क्वेश्चन आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? तो उनकी जो संख्या है 4 देश है, और चारों देशों के नाम इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, यानी अफ्रीका का सींग भी ये है देश कहे जाते हैं। इन देशों की राजधानी क्या क्या है? इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं, अदिस अबाबा। देखिए, ट्रिक जो हमारी रहेगी, किसी की भावना को उससे ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, जो हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं। तो इसको याद करेंगे, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। देखिए, एक बाबा था, एक ढोंगी बाबा कह दीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो एक कोई 2 व्यक्ति आए उसके पास, एक हस्बैंड, एक उनकी पत्नी। तो उन्होंने क्या कहा ढोंगी बाबा ने कि अपने पिया को इथे रख दे और तू जा, अपने पिया को इथे रख दे और तू जा। तो बाबा थे अदिस अबाबा, तो इसकी राजधानी हो गई इथियोपिया की अदिस अबाबा। नेक्स्ट है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। ठीक है, इसको याद करेंगे। देखिए, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। अब क्या था, 2 लड़के थे पढ़ाई करने वाले, वे रूम पे रह के पढ़ाई करते थे अपनी। कुछ लाने के लिए उनको था नहीं, मतलब कुछ पकाने के लिए या कुछ बनाने के लिए कुछ था नहीं। तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या बनाया जाए। तो एक ने कहा, जा मार्केट से मैगी लिया 10 रुपये वाली, वही बना लेंगे, और क्या रखा है, बाद में अपनी पढ़ाई करेंगे। जा मार्केट से मैगी ले आ, कितने रुपए वाली? 10 रुपये वाली। तो इसलिए सोमालिया की राजधानी क्या होगी? मोगादिशु। और जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। इरिट्रिया की राजधानी असमारा। इनकी राजधानी आ जाती है, महत्वपूर्ण है। तो इरिट्रिया की राजधानी असमारा। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो एक दूसरा लड़का जो उसका दोस्त था, उसको इरिटेट कर रहा था, उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस कर रहा था। इरिटेट मतलब इरिट्रिया। तो उसने क्या करा, उसने उसको मारा बाद में मारा, इरिटेट किए जा रहा था, तो उसने उसको अस्से मारा। तो इरिट्रिया की राजधानी इसलिए क्या हो गई? असमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस IIT ने कॉन्टैक्टलेस पेपर के लिए रिंग 1 लॉन्च की है? तो इसका आंसर रहेगा IIT मद्रास यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यह होंगे राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होने हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो राजस्थान के 7 शहरों में ये आयोजित होंगे। और कब से शुरू होगी यह प्रतियोगिता? 24 नवंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको अवश्य
देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, संभावना इसकी पूरी है। तो इसको ध्यान से देखना और इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए करंट अफेयर्स के। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं एक भी करंट अफेयर्स आपका गलत नहीं होगा यदि आप हमारी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, तो ध्यान देना किसकी, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना किस देश की बनी है, तो भारत की। पहले पे कौन सी है, अमेरिका, दूसरे पे कौन सी है, रूस की, और तीसरे पे कौन सी हो गई है, भारत की। किसको पीछे छोड़ा है, चीन को पछाड़ कर चीन की हो गई चौथी। तो इसको गलत मत कर देना, कभी आप ये सोचने लगो कि पहली अमेरिका की होगी, दूसरी चीन की होगी, तीसरी रूस की होगी, चौथी भारत की होगी, तो नहीं। लेकिन भारत की अब कितनी कौन सी रैंक हो गई है, तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। यह देखिए हाल, जबकि एयरक्राफ्ट की अगर संख्या के बारे में बात की जाए तो एयरक्राफ्ट सबसे भारत से ज़्यादा चीन के पास है। लेकिन ये रैंकिंग का आधार क्या है, देखिए आधुनिक प्रशिक्षण है, तेज प्रतिक्रिया और सटीक प्रहार क्षमता रहा, जिसका प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के सौजन्य से चाइल्ड लाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने अपने नवीनतम इनटू द लाइट इंडेक्स 2025 के नतीजे जारी किए हैं। इसमें क्या हुआ है, भारत में वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2022 के बीच पॉक्सो के तहत बच्चों के विरुद्ध दर्ज किए गए यौन अपराधों में 94% की बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों के विरुद्ध दर्ज किए गए यौन अपराधों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो 94% की बढ़ोतरी हुई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 33,210 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 64,469 यह संख्या हो गई है। तो ध्यान देना 94% की बच्चों के विरुद्ध दर्ज किए गए यौन अपराधों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में किस शहर को अनुशंसित किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद को, कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर ने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती है, किस राज्य ने, मणिपुर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के पैरा पावर लिफ्टर जोबी मैथ्यू ने मिस्र के काहिरा में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। तो क्वेश्चन दो बने हैं यहाँ पर कि पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित हुई, मिस्र के काहिरा में, और उसमें भारत के पैरा पावर लिफ्टर जो मैथ्यू ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, देश की 28 नदियों में डॉल्फिन का अस्तित्व सिर्फ गंगा में है। तो ध्यान देना, जो भी देश की 28 नदियाँ है उनमें सिर्फ गंगा में ही डॉल्फिन का अस्तित्व है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा नदी सर्वेक्षण पूरा किया, उसके तहत यह रिपोर्ट दर्ज की गई है, रिपोर्ट बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है, डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 दर्ज की गई है, जिसमें सिंधु नदी में सिर्फ 3 डॉल्फिन है। तो ध्यान देना, सिंधु नदी में कितनी डॉल्फिन है, सिर्फ 3। उत्तर प्रदेश में 2397 सबसे ज़्यादा, बिहार में 2220, बंगाल में 815, असम में 635 और पंजाब में कितनी है, सिर्फ 3। तो ध्यान देना, यह राज्यवार स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2028 तक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सहाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष यानी निर्मल कुमार मिंडा ने उद्योग मंडल एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज फिनसर्व AMC ने UPI भुगतान के लिए पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर पुरस्कार से नवाजे गए हैं। पुरुषों में अभिषेक शर्मा और महिला में स्मृति मंधाना, दोनों ही भारतीय क्रिकेटर है। LIC ने 2 नई बीमा योजना
पेश की है। कौन कौन सी? जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी। तो क्वेश्चन आ सकता है जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी किस संस्था ने लॉन्च की है? तो LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हाल ही में मनाया गया है। देखिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को, जो कि 2025 का विषय है परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार समाप्त करना है। हाल ही में ईरान ने अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा यानी रियाल से 4 शून्य हटाने की मंजूरी प्रदान की है। यानी जैसे मान के चलिए ये थी तो 4 जीरो इसके हटा दिए गए हैं। तो 4 शून्य हटाने की मंजूरी दी है किस देश ने? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL का भारत में पहला एम्बेसडर बनाया गया। आपके लिए आज के प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है चर्चा में रहा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, दुशांबे, बिश्केक, अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किस ने शुरू की है? इसका ऑप्शन है NCERT, DRDO, इसरो और UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।